आज के मुख्य समाचार। देश में मनमाने तरीके से होने वाली गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कहर, चारों तरफ पानी के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़े नशीले पदार्थों संबंधी मसौदा तैयार किया। शिवसेना ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को क्यों दिया समर्थन, उद्धव ठाकरे ने बताई वजह। मुंबई, देश में मनमाने तरीके से होने वाली गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार से आरोपियों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी न करने के लिए जांच एजेंसियों के लिए एक कानून बनाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से एवं बिना सोचे समझे होने वाली गिरफ्तारियां औपनिवेशिक मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं और इससे लगता है कि हम पुलिस स्टेट में रहते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुंदरेश की पीठ ने सरकार से जमानत देने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एक नए कानून बनाने की भी अपील की। पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी पर नया कानून समय की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर सामान्य रूप से 2 सप्ताह के भीतर और अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय 6 सप्ताह के भीतर फैसला करना है। कोर्ट ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे लोगों को गिरफ्तार करने से पहले सीआरपीसी की धारा 41 एवं 41A का पालन कराना सुनिश्चित करें। पीठ ने कहा, भारत में जेल विचाराधीन कैदियों से भरे पड़े हैं। जो डाटा हमारे सामने आया है उसे देखने पर यही लगता है कि जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या काफी है। ऐसे कैदियों में गरीब एवं अनपढ़ और महिलाएं हैं। कोर्ट इन गिरफ्तारियों में जांच एजेंसियों में औपनिवेशिक मानसिकता की संस्कृति पाता है। अदालत ने आगे कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है का सिद्धांत अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का आधार है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वो गिरफ्तारी की वजहों को लिखे। कोर्ट ने अफसोस जताया कि जांच एजेंसियां उसके पहले के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। मुंबई, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र में पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पुणे और गढ़चिरौली जिलों में भी पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के चलते हालत बाढ़ जैसे हो गए हैं। भारी बारिश के चलते जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, वहीं जिले की नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण नासिक जिले में कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि के बाद 3 लोग लापता हो गए। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश का कहर कम हो गया है। पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों की भारी बारिश के बाद मुंबई में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सोमवार को मध्यम बारिश हुई। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि 1 जून से 10 जुलाई के बीच महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में 83 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद गुजरात के नवसारी जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पूर्णा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के बीच नवसारी के कई हिस्से तेजी से जलमग्न हो रहे हैं, जिससे लोगों और जानवरों को परेशानी हो रही है। वहीं अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ तालुका का दोसवाड़ा बांध क्षेत्र में भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। 15 जुलाई तक बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। राज्य के भरूच, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 18 टीमें बारिश प्रभावित जिलों में बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री लगातार बारिश की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात में 1 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 33 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 52 में से 33 जिलों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताते हुए सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं शहडोल संभागों के जिलों में तथा पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन एवं देवास जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
अधिकारी ने कहा, पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से जिन 7 लोगों की मौत हुई है, उनमें से मंडला जिले में 2 और अशोकनगर, दतिया, गुना, नरसिंहपुर एवं नर्मदापुरम जिलों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुंबई, एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़े नशीले पदार्थों संबंधी मामले में दाखिल अपने मसौदा तैयार किया है। इसमें दावा किया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोविक समेत सह आरोपियों से कई बार गांजा लिया था और उसे सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था। मसौदा आरोपों के अनुसार सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर या समूह में मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच आपराधिक षड्यंत्र रचा, ताकि वे उच्च समाज और बॉलीवुड में नशीले पदार्थों का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें। एनसीबी ने कहा कि आरोपियों ने मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर नशीले पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित किया था और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले एवं मन प्रभावी पदार्थों का इस्तेमाल किया था। मसौदा आरोपों के अनुसार इसलिए उनके खिलाफ धारा 27 और 27 से अवैध तस्करी को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना, 28 अपराध करने के प्रयासों के लिए सजा, 29 जो कोई उकसाता है या आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है समेत एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है, आरोपी संख्या 10 रिया चक्रवर्ती ने आरोपियों सैमुअल मिरांडा, शोविक, दीपेश सावंत और अन्य से गांजा प्राप्त किया तथा उसे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सौंपा। अभिनेत्री ने शोविक और दिवंगत अभिनेता के कहने पर मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच इस खेप के लिए भुगतान किया। मसौदा आरोपों के अनुसार रिया का भाई शोविक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के नियमित संपर्क में था और उसने गांजा एवं चरस के ऑर्डर देने के बाद सह आरोपियों से इसे प्राप्त किया था। इन पदार्थों को राजपूत को दिया गया था। मसौदा आरोपों को दाखिल करने से आरोप तय करने की जमीन तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुनवाई शुरू होती है। बहरहाल, आरोप तय करने से पहले अदालत को पहले आरोपियों की दोषमुक्ति याचिका पर फैसला करना होगा। एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीजी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और 1 महीने बाद बम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। एनसीबी ने 14 जून 2020 का राजपूत की मौत के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग में नशीली दवाओं के कथित उपयोग की जांच शुरू की। मुंबई, हाल ही में अपने विधानमंडल दल में फूट के बाद उद्धव ठाकरे ने जब राष्ट्रपति चुनाव में राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया तो खबरें फैलने लगी कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दबाववश दिया जा रहा है। इस पर उद्धव ठाकरे ने सफाई भी दे डाली कि प्रसार माध्यमों द्वारा फैलाई गई इस बात में कोई दम नहीं है। वहीं संजय राउत ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का मतलब भाजपा को समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं, इसके अलावा जनभावना भी उनके साथ है। दरअसल बीते दिन उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव पर विचार करने के लिए अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल हुए 22 में से 15 सांसदों एवं हाल ही में विधान परिषद के लिए चुने गए आमचा पाडवी ने राष्ट्रपति पद के लिए राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने पर जोर दिया था। उद्धव ने राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के कुछ पुराने निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजग का एक घटक दल होने के बावजूद उनके पिता बालासाहब ठाकरे ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही प्रतिभा पाटिल को एवं इस पद के लिए एक योग्य व्यक्ति होने के कारण प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। इसी प्रकार अब वह राजग का हिस्सा न होते हुए भी उन्होंने देश के हित में एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। उद्धव के अनुसार महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय की ओर से भी उन्हें पत्र लिखकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का आग्रह किया गया था। बता दें कि संजय राउत कल बुलाई गई सांसदों की बैठक में लोकसभा सदस्यों द्वारा द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर जोर देने के बाद नाराज होकर बैठक से बाहर चले गए थे, क्योंकि वह स्वयं महाविकास आघाड़ी के साथ रहने के पक्ष में थे, जो कि राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है। आज राउत यशवंत सिन्हा को सिर्फ शुभकामनाएं देते नजर आए। बता दें कि हाल ही में शिवसेना के 40 विधायकों के अलग गुट बना लेने के बाद पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। जैसे उद्धव ठाकरे से अलग हुए विधायकों का मानना था कि वे जिस भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े, उसके साथ ही सरकार बनाना शिवसेना के हित में है।
उसी प्रकार शिवसेना के ज्यादातर लोकसभा सदस्यों का भी मानना है कि भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए वे अपने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार को समर्थन देने पर दबाव बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।